students. Here our next lecture of class 9th subject biology and chapter third chapter of biology diversity in living organism. ठीक है, हमने चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर स्टार्ट किया था, 2 लेक्चर आई थिंक इसके हो गए थे और लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था हमारे मोनेरा वाले लेक्चर को. ठीक है, मोनेरा के बारे में हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था. मोनेरा में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, यू बैक्टीरिया आते हैं, आर्ची बैक्टीरिया आते हैं. आर्ची बैक्टीरिया के भी पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे. आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटिस्टा. ठीक है, प्रोटिस्टा जो होता है ना, नॉर्मली प्रोटिस्टा को प्रोटोसिस्टा भी कहा जाता है. ठीक है, प्रोटिस्टा या प्रोटोसिस्टा भी इसे कहा जाता है. तो ये ग्रुप जो है, तो क्या बोल रहा है, दिस ग्रुप इंक्लूड मैनी काइंड ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. तो इस ग्रुप में छोटे छोटे या बहुत सारे अमाउंट में यूनिसेलुलर, एक सेल जिनकी बॉडी में प्रेजेंट है, वो ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में आते हैं या उन ऑर्गेनिज्म को इस ग्रुप में इंक्लूड किया गया है. सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज एपेंडिजेस सच एज हेयर लाइक सीलिया और वेप लाइक फ्लैजिला. तो इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ एपेंडिजेस का यूज करते हैं मूविंग के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, खाने के लिए. तो उनको क्या कहा जाता है, जैसे कि क्या होते हैं, वो हेयर की तरह, बालों की तरह दिखने वाला, जिसे हम सीलिया या वेप लाइक फ्लैजिला उसे हम कहते हैं. फॉर मूविंग अराउंड, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या आसपास मूव करने के लिए इनको इसकी रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, और यहाँ पे कहा गया कि देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉफिक. उनका खाना खाने का तरीका यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक. कुछ इसमें होंगे ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, कुछ इस ग्रुप में रखे गए हैं जो किसी और पे डिपेंड होते हैं, अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं. तो इस ग्रुप में आपको ऑटोट्रॉफिक भी मिलेंगे और हेटरोट्रॉफिक भी मिलेंगे. ऑटोट्रॉफिक में जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गी एंड डायटम ऑटोट्रॉफिक का इसका एग्जाम्पल होता है. और हेटरोट्रॉफिक के जो एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं हेटरोट्रॉफिक से प्रोटोजोअन्स. ठीक है, नॉर्मली प्रोटोजोअन्स होते हैं. ठीक है, तो और हेयर लाइक अगर हम बात करते हैं, हेयर लाइक सीलिया कौन यूज करता है इस ग्रुप में, तो वो यूज करता है पैरामीशियम. और विप लाइक फ्लैजिला कौन यूज करता है, यूग्लिना यूज करता है. तो आपने इसमें क्या लर्न करना है, हमने क्या पढ़ा, ये ग्रुप इंक्लूड करता है बहुत सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, यूनिसेलुलर होते हैं. सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज एपेंडिजेस का वो यूज करते हैं, जैसे कि किसका, सच एज हेयर लाइक सीलिया. हेयर लाइक सीलिया कौन यूज करेगा, इसी ग्रुप का पैरामीशियम होता है. ठीक है, और दूसरा वेप लाइक फ्लैजिला कौन यूज करता है, वो यूज करता है यूग्लिना जो कि इसी ग्रुप में आता है. और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म है जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं. और आपको अच्छे से पता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नॉर्मली हम उसे कहते हैं, जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी रखता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे ऑर्गेनिज्म दूसरी बॉडी पे किसी और पे डिपेंड रहता है अपने खाने के लिए. तो एग्जांपल क्या पढ़े, यूनिसेलुलर एल्गी, डायटम एंड प्रोटोजोअन्स क्या है, किसके एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के. ठीक है, और आगे देखते हैं, और इसमें यहीं पे आपको इतना ही कंप्लीट करके दे दिया गया है. और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जांपल है प्रोटोजोआ. तो प्रोटोजोआ क्या होता है बेटा, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं. आपने अमीबा को देखा होगा या अमीबा के बारे में आपने बचपन से पढ़ते हुए आप आ रहे हैं अपनी साइंस बुक में. तो अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ है. ठीक है, तो प्रोटोजोआ होते हैं एक ही, इसकी बॉडी में ये एक ही सेल है, ये सिंगल सेल है बेटा इसकी बॉडी में, इसके अलावा कोई सेल नहीं है, सिर्फ एक सेल है. यही सेल है जिससे ये डाइजेशन करता है, यही सेल है इससे जिससे रेस्पिरेशन करता है, यही सेल है इससे एक्सक्रीशन करता है, या जितनी भी इसकी लाइफ की प्रोसेसेस हैं वो सारी प्रोसेसेस इसी सेल के बेसिस पे ये करता है. ठीक है, नॉर्मली फ्रेश वाटर और मरीन वाटर ये होते हैं. और कोई आपको मिलेंगे प्रोटोजोआ में कि कॉलोनी में रह रहे हैं, बहुत एक साथ रह रहे हैं इकट्ठा, और कोई आपको मिलेंगे कि ये क्या रह रहे हैं, अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, अलग अकेले अकेले रहते हैं. और बॉडी का शेप, अगर हम अमीबा का ही, प्रोटोजोआ में ये तीनों ही प्रोटोजोआ के एग्जांपल है, पैरामीशियम, अमीबा एंड यूग्लिना. देखिए, अब जैसे हमने फ्लैजिला सीलिया की बात करी थी ना, पैरामीशियम में हमने कहा था कि सीलिया हमें मिलेगा, तो ये इसके सीलिया होते हैं. जैसे ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है ना साइड में, तो ये इसके सीलिया हो गए. देखिए
आपको नेम भी दे रखा है यहाँ पे सीलिया। और इसमें क्या होता है, देखिए इसमें फ्लैजिला है ना, ये जो इसका एक लंबा सा तागे जैसा जो हमें दिख रहा है इसे हम फ्लैजिला बोल देते हैं, और ये अमीबा। तो इनका बोला जा रहा है कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या हो सकते हैं, ये इरेगुलर, स्पैरिकल, ओवल और इलोंगेटेड और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर इनका हो सकता है, और अमीबा इरेगुलर शेप, इसका शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और इनकी बॉडी या तो नेकेड होती है या हार्ड सेल से कवर इन में रहता, हार्ड सेल का कवर इन में रहता है, ठीक है। लोकोमोशन किसका यूज करते हैं, ये यूज करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे स्यूडोपोडिया कहा जाता है। ये यूज करता है फ्लैजिला और ये यूज करता है सीलिया लोकोमोशन के लिए। लोकोमोशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो ये सीलिया का यूज करेगा, ये स्यूडोपोडिया का और ये फ्लैजिला का। ये मीन्स ये पैरामीशियम, ये अमीबा और ये यूग्लिना, जो कि तीनों ही प्रोटोजोन में आते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक होता है, ठीक है, एक्सेप्ट यूग्लिना, ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू, मल्टीपल फिजन के थ्रू और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के थ्रू इनमें होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हमने किसका थोड़ा सा आइडिया हमने किसका लिया, हमने किंगडम प्रोटोसिस्टा या प्रोटिस्टा के बारे में हमने बात करी, ठीक है। तो बहुत ही ईजी था, इसमें कुछ भी टफ नहीं था। हमने क्या पढ़ा, यूनिसेलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलर होते हैं, और हमने पढ़ा कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं दोनों तरीके का। एक ऑर्गेनिज्म दोनों तरीके का नहीं शो करेगा, अलग अलग ग्रुप अलग अलग शो करेगा, ठीक है। मीन्स कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग शो कर सकता है। लोकोमोशन के लिए सीलिया, स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला इनकी बॉडी में हो सकते हैं, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है फंजाई, ठीक है। तो फंजाई क्या होता है, फंजाई नॉर्मली फंगस का मीनिंग होता है, लैटिन में फंजाई को फंगस कहा जाता है, लैटिन वर्ड लैंग्वेज में है, और इसका मीनिंग होता है क्या, मशरूम, ठीक है। अब मशरूम नेम तो सभी ने सुना है, शायद मशरूम खाया भी होगा आप लोगों ने, है ना, खाते होंगे। तो ये क्या होता है, ये हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। नॉर्मली आपने जो खाने वाला देखा है क्या, इस तरीके का देखा होगा आपने, ऊपर से अम्ब्रेला टाइप होता है, व्हाइटिश कलर का हमें देखने को मिलता है ना। तो ये क्या होता है, व्हाइटिश कलर का है, इसका मीन्स कि फोटोसिंथेसिस तो ये कर ही नहीं सकता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसको हम कहते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होता है। दे यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। तो ये सड़ी गली चीजों पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सैप्रोफाइट। तो सैप्रोफाइट कौन सा ग्रुप होता है, सैप्रोफाइट वो ग्रुप होता है एनिमल का या प्लांट्स का जो अपने खाने के लिए किसी सड़ी गली चीजों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हो सकता है सड़े हुए प्लांट पे डिपेंड हो, सड़े हुए वेजिटेबल पील्स पे, फ्रूट पील्स पे ये डिपेंड हो, तो इस पे डिपेंड रहता है, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेजेस इन देयर लाइफ। तो कुछ इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें से कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो कि आगे जाके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। इनके पास कैपेसिटी होती है कि अपनी लाइफ में जैसे जैसे ये मैच्योर होंगे तो वो क्या कर सकते हैं, आगे जाके मल्टी सेलुलर ये बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे हैव सेल वॉल मेड ऑफ अ टफ कॉम्प्लेक्स सुगर कॉल्ड काइटिन। तो इनकी सेल वॉल होती है जो कि काइटिन की बनी हुई रहती है, जो कि एक हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है। और सेलुलोज का भी, काइटिन एंड सेलुलोज का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो जो काइटिन होता है एक टफ कॉम्प्लेक्स होता है सुगर का, और इनमें जो फूड रिजर्व रहता है ना, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड रिजर्व रहता है। जो भी खाना ये खाएंगे तो रिजर्व फूड मटीरियल जो रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। और जब यूनिसेलुलर फॉर्म में, अच्छा हमने पढ़ा कि मल्टीसेलुलर हो जाते हैं, तो यूनिसेलुलर फॉर्म में, यूनिसेलुलर का इसका एग्जांपल है यीस्ट, और फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल है फंजाई, ठीक है। तो उसके बाद इसमें आता है हमारा, जैसे आपको दिया गया, देखो एग्जाम्पल आर यीस्ट एंड मशरूम। यीस्ट और मशरूम आपके एग्जाम्पल हैं इसके। तो ये देखो एस्परजिलस, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम भी क्या होता है, फंजाई होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेनिसिलियम क्या है, फंजाई है या एल्गी है, ठीक है। ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, पेनिसिलियम फंजाई है या पेनिसिलियम एल्गी है। तो पेनिसिलियम क्या होता है, फंजाई होता है, ठीक है, फंजाई होता है। पेनिसिलियम आपने नेम सुना होगा, पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगते हैं ना, ये मेडिसिनल फंजाई हम कह सकते हैं। इसका यूज एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। और ऐसे एस्परजिलस होता है, एगेरिकस होता है। तो ये तीनों ही क्या है, हमारे फंजाई है। ऐसे ब्रेड मोल्ड होता है ना, राइजोपस म्यूकर, आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे अपनी छोटी क्लासेस में, 6th 7th 8th में आपने देखा होगा। ब्रेड में आपको टीचर ने कहा होगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो आपसे कहा होगा कि उसे मॉइस्ट कर दीजिए, ब्रेड को या रोटी को थोड़ा सा गीला कर दीजिए और 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक लेयर, अभी भी आप कर सकते हैं बेटा, अगर आपने पहले नहीं किया, आप चाहते हैं
देखना तो आप कर सकते हैं। राइजोपस इसका एग्जाम्पल होता है, फंजाई ग्रुप का एग्जाम्पल होता है ब्रेड मोल्ड। इसमें क्या होता है ना, आपको क्या करना होता है, आप एक ब्रेड ले लीजिए, ब्रेड नहीं है तो कोई बात नहीं, एक रोटी ले लीजिए, उसको थोड़ा सा उसमें छिड़क दीजिए, पानी की ड्रॉप्स उसमें डाल दीजिए और साइड में रख दीजिए। 1-2 दिन बाद जब आप उसे नोटिस करेंगे ना, आप देखेंगे उसमें वाइटिश ग्रेइश कलर का कुछ अलग सा कॉटनिश टाइप का कुछ चढ़ गया है, या ग्रीनिश कलर का ऊपर से आ गया है। तो वो जो ग्रीनिश कलर का जो आप देखेंगे अजीब सा, हो सकता है स्मेल भी आ रही हो, तो वो होता है राइजोपस म्यूकर, ब्रेड मोल्ड उसे कहा जाता है, जो कि एक फंजाई होता है, ठीक है, अटैक कर देता है वो उस पर। वो क्यों, अब वो कैसे करता है, क्योंकि जो ये स्पोर होते हैं ना, ये हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, एयर में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम नॉर्मली ऐसे तो देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही क्या कर देते हैं, वहां पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। और पिंक ब्रेड मोल्ड भी होता है, पिंक कलर शो करेगा, कप फंगस भी होता है इसका एग्जांपल। तो बहुत सारे इसके एग्जांपल होते हैं। अब देखिए कुछ और भी बताया जा रहा है। सम फंगल स्पीसीज लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विथ ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। तो कुछ फंगल स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि म्यूचुअली डिपेंड रहती हैं किस पे, या रिलेशनशिप विथ ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ रहते हैं, जहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी इनको कुछ देगा और ये ब्लू ग्रीन एल्गी को फायदा देंगे। तो दोनों एक म्यूचुअल उसमें रहते हैं, जिसे हम सिम्बायोटिक कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे को एक दूसरे से ये क्या करते हैं, अपना फायदा लेते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया फंजाई से अपना न्यूट्रिशन लेगा और फंजाई फिर इसको कोई जगह दे रहा होगा या कुछ इस तरीके, या फंजाई साइनोबैक्टीरिया से न्यूट्रिशन लेगा और साइनोबैक्टीरिया इसको कोई जगह या कुछ इस तरीके से वो दे रहा होगा, या फंजाई जो भी है कुछ इस तरीके से कर रहे होंगे। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसको कह दिया जाता है। तो ये जो सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म होते हैं ना, इन लाइफ फॉर्म को कहा जाता है लाइकेन्स, ठीक है। सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप है इसे लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन जो होते हैं स्लो ग्रोइंग कलर्ड पैचेस, रॉक्स में आपने देखा होगा, तो स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर पैचेस ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, ट्री के बार्क में आपने देखा होगा, ट्री ट्रंक में आपने देखा होगा, इवन ऑन द ग्राउंड। ये हार्डी होते हैं और पैचेस होते हैं, धब्बे टाइप के आपने देखे होंगे ट्री ट्रंक में, इनको लाइकेन कहा जाता है, ठीक है। तो जो लाइकेन्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है या साइनोबैक्टीरिया, इनको कहा जाता है एक म्यूचुअलिज्म में ये रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, जो एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट लेते हैं। मीन्स कि ऐसा नहीं कि फ्री में दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे ब्लैक पेन दे दो, मैं आपको ग्रीन या ब्लू पेन देती हूँ, तो वो एक म्यूचुअल है। आपने ब्लैक दिया तो मैंने आपको ब्लू दिया, तो मतलब दोनों को कहीं ना कहीं से फायदा हमें हो रहा है, हम दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं से बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो हमारा होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। और जैसे अगर एल्गल कंपोनेंट की बात करें, लाइकेन के एल्गल कंपोनेंट की बात करें तो उसे फाइकोबॉइंट भी कहा जाता है, और फंगल कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे तो माइकोबॉइंट कहा जाता है, ठीक है। तो एल्गी जो लाइकेन है, लाइकेन के साथ अगर एल्गल कंपोनेंट की बात करेंगे तो फाइकोबॉइंट, और अगर फंगल की बात करेंगे, फंजाई की बात करेंगे तो माइकोबॉइंट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टफ तो है नहीं, बहुत ही इजी चीजें हैं। बस आपने क्या करना है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करने, किस बेसिस पे इनको फंजाई कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सड़ी गली चीजों पे ये डिपेंड है, इसलिए इन्हें सेप्रोफाइट कहा गया है। एग्जाम्पल आपको लर्न कर देना है। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये रहते हैं, जैसे कि लाइकेन कहा जाता है ना। तो इसमें टफ क्या है, टफ तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है प्लांटी, ठीक है। अब हम प्लांटी की, किंगडम प्लांटी के बारे में बात करते हैं। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को, दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक विथ सेल वॉल के साथ होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। दे आर ऑटोट्रॉप्स हैं और यूज करते हैं क्या, क्लोरोफिल। किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए ये यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का। दस ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप सिंस प्लांट एंड एनिमल आर मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अराउंड अस। तो ये क्या है, ये प्लांट को इंक्लूड करते हैं, प्लांटी इसीलिए इनको रखा गया है। और प्लांट और एनिमल, क्योंकि प्लांट और एनिमल की बहुत ज़्यादा विजिबल फॉर्म में डाइवर्सिटी हमारे आसपास है, तो वी विल लुक एट द सब ग्रुप इन द कैटेगरी लेटर 7.4 जो हमारा आएगा उसमें हम देखेंगे। और प्लांटी के बारे में तो हमने पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो अभी यहाँ पे कोई इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, तो जब हमने डिटेल में पढ़ना ही है तो तब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। दूसरा एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमेलिया, इन दोनों के बारे में हमने बहुत डिटेल में जानना है, बहुत डिटेल में हमने पढ़ना है। तो एनिमेलिया क्या होता है, दीज इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं विच आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट विदाउट सेल वॉल, ये दीज इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म
यूकैरियोट है, विदाउट सेल वॉल है, हेटरोट्रॉप्स हैं। अगेन वी विल लुक एट देयर सब ग्रुप इन लिटिल लेटर इन सेक्शन 7.5 में देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा 7.4 की तरफ बढ़ते हैं। 7.4 में क्या कहा गया है, देखिए ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक दिया गया है और यूकैरियोटिक दिया गया है। प्रोकैरियोटिक को यूनिसेलुलर और मोनेरा कह दिया, ठीक है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक में सिर्फ इसमें किसको रखा गया है, जो कि यूनिसेलुलर है, और मोनेरा वाले ग्रुप को रखा गया। अब आगे बढ़िए यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक पहले दो पार्ट में डिवाइड किया। यूकैरियोटिक हमने पढ़ा कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है, हम पढ़ के आए हैं। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल तो प्रोटिस्टा हो गया, ठीक है, और मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। तो विद सेल वॉल कौन कौन है, विद सेल वॉल हमारे हैं डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सेल वॉल है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, फंजाई। एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सेल वॉल भी है और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, प्लांटी यानी कि प्लांट्स। विदाउट सेल वॉल एनिमेलिया, एनिमेलिया में है लेकिन सेल वॉल नहीं है और मल्टी सेलर है, यूकैरियोट्स है, ठीक है। तो ये एक ग्रुप है हमारा, एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक शॉर्ट फॉर्म में दे दिया। देखिए कितने अच्छे से दिया है। प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल मोनेरा है जो कि यूनिसेलर है। यूकैरियोट्स यूनिसेलर मल्टीसेलर दोनों ही हो सकते हैं। तो यूनिसेलर का एग्जांपल प्रोकैरियोट्स का, यूनिसेलर का एग्जांपल मोनेरा, यूकैरियोट्स का यूनिसेलर का एग्जांपल प्रोटिस्टा। अब आपको ऐसे ये लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कितना ईजी दे दिया। मल्टीसेलर में विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल है। विद सेल वॉल के साथ दो ग्रुप फिर से हैं, एक तो फंजाई जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, दूसरा प्लांटी जो कि एबल है फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। नेक्स्ट आता है विदाउट सेल वॉल, जैसे कि एनिमेलिया कह दिया। तो अब यहाँ पे को देखिए, आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एज बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा। इतना ईजी है बेटा, आप एक बार रिवाइज कीजिए, मोनेरा और प्रोटिस्टा को पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आप पॉइंट वाइज इतने सारे पॉइंट आप लिख देंगे ना, इतना ही पढ़ने के बाद। दूसरा, इन विच किंगडम विल यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म विच इज सिंगल सेल्ड यूकैरियोट एंड फोटोसिंथेटिक। देखो यहीं से सीधे सीधे यहीं से आप लिख लेंगे, टेबल लर्न कीजिए बस। उसके बाद इन द हेरिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन विच ग्रुपिंग विल हैव द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अ मैक्सिमम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन एंड विच विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इट्स ऑल्सो वेरी इजी। आपको जो पढ़ा रखा है आप उसे रिवाइज कीजिए, आपको सब मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांटी से, किंगडम प्लांटी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब किंगडम प्लांटी में हमारा डिटेल क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। तो किंगडम प्लांटी फर्दर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग प्लांट डिपेंड्स ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज वेल डिफ्रेंशिएटेड डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। तो सबसे पहला लेवल जो है प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट करने का, वो किसके बेसिस पे है, ये कि प्लांट बॉडी वेल डिफ्रेंशिएट हो और डिफरेंट डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स उसके हों, ठीक है। और द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेदर द डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैज स्पेशल टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस विद इन इट। तो दूसरा तरीका ये है कि ये देखने का कि क्या जो प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट की गई है उसके पास कुछ स्पेशल टिश्यू हैं जो कि वाटर के ट्रांसपोर्ट में उसे हेल्प कर रहे हैं और बाकी जो सब्सटेंस है उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, या बाकी सब्सटेंस उसमें हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन लुक एट द एबिलिटी टू बेयर सीड एंड वेदर द सीड आर इनक्लोज विद इन फ्रूट। तो उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है वो ये देखेंगे इस बेसिस पे कि एबिलिटी, क्या उनके पास एबिलिटी है सीड को बेयर करने की। कुछ होंगे जो सीड वाले होंगे, जो कि सीड वाले नहीं होंगे, ठीक है। एंड वेदर द सीड आर इनक्लोज विद इन फ्रूट, क्या अगर सीड है तो क्या वो फ्रूट के अंदर बंद है, क्या फ्रूट ने उसे क्लोज किया, इनक्लोज किया हुआ है, ये हमने देखना है, ठीक है। तो अब इसमें प्लांट के अंदर हम सारी चीजें हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम सारी चीजें प्लांट के अंदर जितने भी ग्रुप आएंगे, जो जो इसमें प्लांट के अंदर पढ़ा जाएगा, या जो जो जिस ग्रुप को हम रखेंगे वो सारे हमने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है आपको थैलोफाइटा। थैलोफाइटा प्लांट दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप। ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, जिनका बॉडी डिजाइन वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो उसको हम थैलोफाइटा में रख देते हैं, उन्हें हम थैलोफाइटा कह देते हैं। द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। तो इस ग्रुप को क्या कह दिया जाता है, एल्गी। अभी तक तो आपको समझ ही नहीं आया होगा, है ना, कि मैम क्या पढ़ा रही है। थैलोफाइटा हमने तो सुना ही नहीं। तो थैलोफाइटा के अंदर कौन आता है, एल्गी आते हैं, ठीक है। तो एल्गी यानी कि इनको जो लैटिन वर्ड होता है ना, उसका मीनिंग सीवीड होता है इसका,
किसका? एल्गी का मीनिंग। तो इसमें क्या होता है, देखिए एल्गी के बारे में आपको देखिए कितना सारा दिया गया है। एल्गी प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होते हैं। एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा एंड कारा इसके एग्जाम्पल है। अब देखिए आपको इतना ही बुक में दिया गया है, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो बहुत मोस्ट प्रिमिटिव और सिंपल प्लांट होते हैं हमारे एल्गी, और ये प्लांट की बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होना मीन्स समझते हैं बेटा, डिफरेंशिएट नहीं होना मीन्स कि स्टेम, रूट, लीव्स ऐसे कुछ नहीं होता है इनमें, ठीक है। स्टेम भी नहीं होता है, रूट भी नहीं होता है, लीव्स भी नहीं होती हैं, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन अनडिवाइडेड थैलस, एक अनडिवाइडेड थैलस इसमें होता है, इसीलिए इनको थैलोफाइटा कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कहीं पे आपको ऐसे नहीं दिखेगा रूट, प्लांट रूट वगैरह ऐसे कुछ नहीं दिखती है, ठीक है। डिवाइड नहीं होती है बॉडी। और मोस्ट ऑफ द एल्गी जो होते हैं वाटर ग्रोइंग होते हैं, वाटर में होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और कुछ और मरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और यूजुअली ग्रीन जो ये एल्गी जो होते हैं यूजुअली क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट रहता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रेड, ब्राउन एंड पर्पल होता है। मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं ग्रीन पिगमेंट ही चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए रेड, ग्रीन, ब्राउन पिगमेंट भी होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो सकता है, प्रोडक्ट थोड़ा कम बन सकता है, लेट बन सकता है, लेकिन ये भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनके पास भी होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये ऑटोट्रॉफिक हो गए, फिर पता चल गया हमें ये ऑटोट्रॉफिक हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। इनके पास सेलुलोज की वॉल होती है, दे हैव अ सेलुलोज वॉल, सेल वॉल अराउंड देयर सेल। मैकेनिकल एंड कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होते हैं इनके पास, यानी कि वस्कुलर सिस्टम इनके पास नहीं होता है, जाइलम फ्लोएम इनके पास नहीं होते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जनरली टेक्स प्लेस बाय स्पोर के थ्रू ये होता है, ठीक है। तो ये कुछ हमने पढ़ा, तो आई होप समझ में आ गया आपको। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं बेटा। और अगर आप एक दो बार, अगर आपको एक बार में नहीं आ रहा है, आप बुक पढ़िए, फिर आप अगर ध्यान से वीडियो सुनेंगे ना, बुक के अलावा भी आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जा रही हैं, एक्स्ट्रा क्या जो इस ग्रुप में होती हैं वो बताया जा रहा है, तो आप उसे ध्यान से सुनिए, आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जो जो एग्जाम्पल आपको दिए, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, कारा, ये है यूलोथ्रिक्स, कुछ इस तरीके की एल्गी होती है यूलोथ्रिक्स। ये है क्लैडोफोरा, ये अल्वा है, ये स्पायरोगायरा है, ये कारा है, ठीक है। तो ये कारा हमारा ये है। तो कुछ ये हमारे एल्गी हैं। देखिए इसके पास सेल वॉल है, स्पायरोगायरा में आपको डिफाइन किया गया है, ये इसकी सेल वॉल है। दिस वन इज क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे पायरेनॉइड है, दिस वन इज न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, सब कुछ तो है, फिर वो फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करेगा, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ब्रायोफाइटा की तरफ। ब्रायोफाइटा, ग्रीक मीनिंग इसकी होती है, ग्रीक में ब्रायो का जो होता है, ब्रायोन मीन्स होता है अ मॉस और अ लीवर वॉट इसे कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या हमें दिया गया है। दीज आर कॉल्ड एन एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अच्छा देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन कहा गया है प्लांट किंगडम का। क्यों? एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस ऐसे, नॉर्मली एम्फीबियन एनिमल ग्रुप होता है जिसमें ऐसे एनिमल्स को रखा जाता है जो कि वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। जैसे फ्रॉग आपने देखा होगा, वाटर में रहने की टेंडेंसी भी रखता है और लैंड में भी हमें दिखाई देता है। तो वो क्या हो गया, उसको किस में रखा गया, उसको एम्फीबिया कहा जाता है ना, एम्फीबियंस में उसको रखा गया है। तो सेम कुछ ऐसा ही कैरेक्टर इनका भी होता है। तो प्लांट किंगडम का एम्फीबियन इसे कहा जाता है, ठीक है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कहाँ मिलते हैं, ये सिंपलेस्ट लैंड प्लांट होते हैं। नॉर्मली लैंड प्लांट होते हैं जो कि शेडी डैम्प प्लेसेस में रहते हैं, और साथ ही साथ डैम्प प्लेसेस में शेडी प्लेसेस में रहने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, जो कि दूसरी जगह भी हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा आगे बोला जा रहा है, द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएट टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए जैसे जैसे आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप
ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आपको उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस वो मॉडिफाई होते हुए आपको नजर आएंगे। जब आपने फर्स्ट आपने जब थैलोफाइटा यानी कि एल्गी पढ़ी तो आपने पढ़ा कि ठीक है ऑटोट्रॉफिक तो है, लेकिन ना स्टेम में डिवाइड है, ना रूट में डिवाइड है, मतलब कि मॉडिफिकेशन कुछ है ही नहीं, एक सिंपल सा फॉर्म है। लेकिन जब आप ब्रायोफाइटा की तरफ पढ़े तो ब्रायोफाइटा में आपने क्या देखा, जो प्लांट बॉडी है वो स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो गई है, यानी कि एक स्पेशल फीचर इसमें आ गया, इसीलिए इसको दूसरे ग्रुप में रख दिया। इसका मतलब कि ये एडवांस है किससे, एल्गी से एडवांस कौन है, ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो आगे बोला गया हाउएवर देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन, हालांकि इनके पास भी वाटर और अदर सब्सटेंस के लिए कंडक्शन टिश्यू नहीं है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम नहीं है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर, तो दूसरी जगह जाने के लिए नहीं है। एग्जाम्पल मॉस जैसे फ्यूनेरिया कह दिया जाता है और मार्केंसिया। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। साथ ही साथ ट्रू वास्कुलर सिस्टम तो इसमें एब्सेंट है, ठीक है, हमने पढ़ लिया। ठीक है, और जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, और एम्ब्रायो जो फॉर्म होता है ओपन फॉर्म्ड अपॉन फर्टिलाइजेशन से होता है। और मार्केंसिया के अलावा रिक्सिया इसका एग्जाम्पल होता है। तो कुछ ब्रायोफाइट का कुछ कैरेक्टर भी हमने पढ़ लिया। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, ये है रिक्सिया कुछ इस तरीके का दिखता है, मार्केंसिया है, ये फ्यूनेरिया है, ये कुछ ब्रायोफाइट है, कुछ कॉमन ब्रायोफाइट्स हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आपको आ रहा है। कुछ नहीं है बेटा, आपने बस पढ़ना है, कैरेक्टर्स इसमें पढ़ने हैं और कुछ करना ही नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें आपका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टेरिडोफाइटा। अच्छा, टेरिडोफाइटा पढ़ने से पहले आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे ब्रायोफाइटा और चलिए पढ़ लेते हैं, पहले टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं, फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिफरेंस क्या है वो जानते हैं। टेरिडोफाइटा की बात करते हैं। टेरिडोफाइटा क्या होता है, इन दिस ग्रुप टेरिडोफाइटा का मीनिंग क्या होता है, फर्न। ठीक है, टेरिस का मीनिंग होता है ग्रीक में फर्न। ठीक है, टेरिडोस का मीनिंग होता है फर्न। तो फर्न आपने ना देखा होगा, मैं आपको दिखाऊं, ये आपने देखा होगा। आपने कभी देखा जब आप गांव जाते हैं या किसी खेत वगैरह के पास जाते हैं ना, तो आपको ये फर्न तो पक्का दिखा होगा, या आपको एक वो दिखा होगा, क्या आप उसमें क्या करते हैं ना, यहाँ पे उल्टे हाथ में रखते हैं उस फर्न को, और अगर आप इसको जोर से प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसके बाद डिजाइन छोड़ जाता है, वो देखा है आपने। तो वो एग्जाम्पल किसका है बेटा, वो टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। आई होप कि आप लोगों ने सबने देखा होगा, क्योंकि गांव सब लोग जाते हैं, सबके आसपास कुछ ना इस टाइप का ये फर्न तो लगा ही रहता है। मतलब कि क्या करते हैं हम, जोर से उसको प्रेस करते हैं ना अपने उल्टे हाथ में तो नहीं नजर आता है वो, उल्टे हाथ में जब हम उसको लगाते हैं उल्टी साइड बैक साइड पे, अगर आप उसको प्रेस करते हैं, प्रेस करेंगे जोर से या उसको ऐसे मारेंगे ना, तो उसमें क्या होता है, वो छप जाता है, उसका डिजाइन छप जाता है। बचपन में हम लोग भी किया करते थे, तब पता नहीं था कि अच्छा ये टेरिडोफाइटा होता है, ये फर्न होता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब तो शायद आप लोग एक्साइटेड हो गए होंगे ना इसके बारे में जानने के लिए। अच्छा हाँ, हमने तो खेला था इससे, है ना। तो चलिए, इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, इसमें रूट्स होती हैं। अब देखिए और एडवांस हो गया। ठीक है, रूट है, स्टेम है, लीफ है। यहाँ तो हमने सिर्फ क्या पढ़ा था, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था। यहाँ पे पढ़ा कि अच्छा इसकी तो रूट, यानी कि टेरिडोफाइटा तो इन दोनों से, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा से भी ज्यादा एडवांस निकला। रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, एंड हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर। और एक स्पेशल फीचर क्या, जो हमने ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नहीं पढ़ा था, ये क्या है, इसके पास तो वाटर और अदर सब्सटेंस को ट्रेवल करवाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए क्या है, इसके पास कंडक्टिंग सिस्टम है, यानी कि इसके पास क्या है, वास्कुलर बंडल आप प्रेजेंट है। यानी कि टेरिडोफाइटा में पहुंचते पहुंचते हम और ज्यादा मॉडिफाइड प्लांट की तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इसके क्या है, मार्सिलिया, फर्न एंड हॉर्सटेल इसे कहा जाता है। ठीक है, हॉर्सटेल होता है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और साथ ही साथ द थैलोफाइट्स। अब देखिए थैलोफाइट्स जो एल्गी की हमने बात करी थी, द ब्रायोफाइट्स एंड द टेरिडोफाइट्स हैव, इन तीनों के पास, जो तीनों ग्रुप हमने पढ़ लिया है, इनमें क्या होता है, हैव नेकेड एम्ब्रियोस या नेक्ड एम्ब्रायोस दैट आर कॉल्ड स्पोर। तो इनके पास क्या होते हैं, खुले बिना किसी कवरिंग के एम्ब्रायोस होते हैं, जो कि स्पोर के फॉर्म में छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, इसको स्पोर्स कह दिया जाता है। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ऑफ प्लांट इन ऑल दीज थ्री ग्रुप्स आर वेरी
वेरी इनकॉन्स्पिशियस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकॉन्स्पिशियस होते हैं तीनों के, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा, तीनों की बात की जा रही है। एंड दे आर देयरफॉर कॉल्ड क्रिप्टोगैमी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगैमी, इनको क्रिप्टोगैमी के अंदर इनको रखा गया है। और दोज विथ हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्रिप्टोगैमी का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट्स जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, हिडन होते हैं, छुपे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टेरिडोफाइटा के बारे में हमने पढ़ा। प्लांट बॉडी किससे मिलकर बनी हुई रहती है, रूट स्टेम और रीड से। वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम है, वास्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम, उसे वास्कुलर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। और कोई फ्लावर नहीं होता है, सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, और फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और एम्ब्रियो आगे जाके स्पोर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। शेडी और डैम्प प्लेसेस में ये प्रेजेंट रहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लिया, एग्जाम्पल देखिए मार्सिलिया और फॉर्न, ठीक है। और क्या है, ऑन द अदर हैंड प्लांट विथ वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यू दैट अल्टीमेटली मेक सीड आर कॉल्ड फेनेरोगैम्स। तो इसमें एक तो हमने पढ़ा क्या, क्रिप्टोगैम, और दूसरा यहाँ पे को हम पढ़ते हैं क्या, दूसरी चीज हम इसमें पढ़ रहे हैं फेनेरोगैम्स के बारे में, यानी कि फेनेरोगैम्स वो प्लांट होते हैं, अदर प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, वो प्लांट जिनमें वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। और ये तो सीड नहीं बनाते हैं ना, टेरिडोफाइटा तो सीड नहीं बनाते, हमने पढ़ा इनमें कोई सीड नहीं होता है। तो दूसरी तरफ ऐसे प्लांट जो कि सीड बनाते हैं, जिनमें सीड होता है, उसे फेनेरोगैम्स कहा जाता है। सीड आर द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, सीड क्या होते हैं, किसकी वजह से हो रहा है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस की वजह से। दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो अलॉन्ग विद स्टोर्ड फूड, तो वो स्टोर्ड फूड इनमें प्रेजेंट रहता है, एम्ब्रियो होता है, वे सर्व फॉर द इनिशियल ग्रोथ, जो फूड होगा वो क्या करेगा, एम्ब्रियो की इनिशियल ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा, यानी कि जो ग्रोथ हो रही है उसमें हेल्प करेगा, कब, जर्मिनेशन के टाइम पे। दिस ग्रुप इज फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर द सीड आर नेकेड और इनक्लोज इन फ्रूट, गिविंग अस टू ग्रुप्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। उसके बाद सीड है या नहीं है, नेकेड सीड है या इनक्लोज फ्रूट है, उस बेसिस पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, टेरिडोफाइटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक तो क्या है जिम्नोस्पर्म और दूसरा क्या है एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं थोड़ा सा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में डिफरेंस आपको बताना चाहती हूँ। तो ब्रायोफाइटा क्या होता है, प्लांट बॉडी क्या होती है इसकी, गैमेटोफाइटिक होती है। टेरिडोफाइटा की प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक, स्पोर्स होते हैं ना इसमें, स्पोरोफाइटिक्स होते हैं। और प्लांट बॉडी या तो थैलस की बनी हुई रहती है ब्रायोफाइटा में, है ना, थैलस की होती है, और स्टेम लीव्स वगैरह एब्सेंट होता है, जबकि इसमें ये प्रेजेंट होता है, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स आर प्रेजेंट। और प्लांट बॉडी जो होती है सैप्रोफाइट होती है, पैरासिटिक होती है, गैमेटोफाइटिक प्लांट होता है ब्रायोफाइटा, जबकि टेरिडोफाइटा क्या होता है, द गैमेटोफाइट इज स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट, छोटा होता है और इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, नॉन वास्कुलर होते हैं, जबकि टेरिडोफाइट वास्कुलर प्लांट होते हैं, क्योंकि उनके पास वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, टेरिडोफाइटा के फर्स्ट पार्ट के बारे में, जिसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में, डिपेंडिंग अपॉन द, किस बेसिस पे उनको किया गया है, फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर द सीड आर नेकेड और इनक्लोज इन फ्रूट, फ्रूट में बंद है या नेकेड है, कैसे हैं उस बेसिस पे, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट करते हैं। तो जिम्नो का मीन्स क्या होता है, नेकेड, स्पर्मा का मीन्स सीड, यानी कि जिनके सीड किसी में भी कवर नहीं है, खाली सीड है, ठीक है, नेकेड सीड है। तो this term is made from two Greek words. Gymno means naked and sperma means seed. The plant of this group bear naked seed and are usually, मतलब कि किसी चीज से कवर नहीं रहते हैं सीड, ठीक है। The plant of this group bear naked seed and are usually पेरिनियल, पेरिनियल होते हैं, एवरग्रीन एंड वुडी होते हैं, पूरे साल भर खिले रहते हैं, और वुडी होते हैं, वुडी प्लांट होते हैं। एग्जाम्पल्स आर पाइन्स एंड देवदार। पाइन ट्री तो आपने देखा है बेटा, पाइन ट्री आपने सब जगह देखा है, जिसको कि हिंदी में चीड़ कहा जाता है, देखा है ना आपने, चीड़ के पेड़ में देखा है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का फ्रूट उसका लगता है, उसके अंदर सीड भी होते हैं ना, देखा है, कवर होता है, वो नहीं होता है ना, मतलब ऐसे हार्ड कवरिंग तो उसकी कुछ भी नहीं होती है। तो जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, देवदार के पेड़, पाइन के पेड़, है ना, पाइनस, साइकस भी होता है, एक पाइनस होता है, एक साइकस होता है, साइकस से साबूदाना निकलता है,
देखा है ना आपने साबूदाना व्हाइटिश कलर का, और ये नहीं भी देखा है तो आपने पाइनस तो देखा ही देखा है, ठीक है। पाइनस या पाइन ट्री तो हमारे पिथौरागढ़ में भी इतने सारे हैं, आप गांव जाते तो आपने देखा होगा बहुत सारा, आपने इसमें देखा होगा जिम्नोस्पर्म के बारे में, ये जिम्नोस्पर्म में आता है, ठीक है। अब तो पता चल जाएगा ना, अब जब भी आप पाइन ट्री को देखेंगे ना आपके दिमाग में आ जाएगा अच्छा ये तो जिम्नोस्पर्म में आता है ना। तो आपको ऐसे याद करना, अपनी आसपास की चीजों से रिलेट कीजिए बेटा, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं हमारी ये पाइनस या पाइन ट्री की हमारे आसपास की चीज तो है, हमारा नेचर ही तो है, बस इतना ही तो याद करना है। पाइन किस में है, जिम्नोस्पर्म वाले ग्रुप में हम रखते हैं। और क्यों रखते हैं, क्योंकि नेकेड सीड है, ठीक है। और एवरग्रीन हमेशा खिला हुआ मीन्स कि हमेशा हरा भरा ही तो रहता है ना, ये पाइन का ट्री तो पेरेनियल हो गया, ठीक है। और देवदार भी इसका एग्जाम्पल होता है। और क्या जानते हैं इसके बारे में, अच्छा जाइलम के पास वेसल नहीं होते हैं, फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल्स में नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा आते हैं आगे एंजियोस्पर्म की तरफ। एंजियोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म भी दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। एंजियोस मीन्स कवर्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड, जिसमें सीड कवर्ड फॉर्म में रहते हैं, सीड कवर रहता है, ठीक है। तो द सीड डेवलप इनसाइड एन ऑर्गन विच इज मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। तो इसके सीड के पास कैपेसिटी होती है, ये मॉडिफाइड होता है, आगे जाके फ्रूट बन सकता है, ठीक है। तो द सीड डेवलप इनसाइड एन ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर सीड डेवलप होता है जो कि आगे जाके मॉडिफाई होगा और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। तो एंजियोस्पर्म्स को क्या कहा जाता है, फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है, ठीक है। प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉटिलिडन। तो जो प्लांट एम्ब्रियोज होते हैं ना, इनके पास कॉटिलिडन्स होते हैं। तो प्लांट एम्ब्रियोज सीड हैव स्ट्रक्चर होता है कॉटिलिडन। कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड सीड लीव्स। तो कॉटिलिडन कुछ नहीं है, सीड की लीव्स है, ठीक है। सीड लीव्स को कॉटिलिडन कहा जाता है बिकॉज इन मैनी इंसेंस दे इमर्स एंड बिकम ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये जब सीड जर्मिनेट होता है ना, ये निकलते हैं और क्या हो जाते हैं, ग्रीन कलर का पार्ट ये शो करते हैं, तो इसी वजह से इनको सीड लीफ कहा जाता है। दस कॉटिलिडन रिप्रेजेंट अ बिट ऑफ प्री डिजाइन प्लांट इन द सीड। तो कॉटिलिडन रिप्रेजेंट करता है थोड़ा सा पहले से डिजाइन प्लांट का, सीड में पहले से डिजाइन प्लांट होता है। तो द एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन प्रेजेंट इन द सीड। तो पहले तो क्या था, टेरिडोफाइटा दो पार्ट में डिवाइड हुआ, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म किस बेसिस पे, सीड कैसे है उस बेसिस पे, नेकेड सीड है या कवर्ड सीड है, नेकेड सीड के बेसिस पे जिम्नोस्पर्म एंड कवर्ड सीड के बेसिस पे हमने एंजियोस्पर्म बोला। अब एंजियोस्पर्म को कॉटिलिडन यानी कि जो सीड लीफ है उसके बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से दो पार्ट है, चलिए देखते हैं। प्लांट विथ सीड हैविंग सिंगल कॉटिलिडन, जिसमें एक ही लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसको तो मोनोकॉटिलिडन बोल दिया है ना, और मोनोकॉट भी उसे कह देते हैं। और ऑन द अनदर हैंड प्लांट विथ सीड हैविंग टू कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड डाइकॉट्स, जिसके पास दो कॉटिलिडन होंगे, टू मीन्स डाई मीन्स टू और मोनो मीन्स वन, तो मोनोकॉटिलिडन एंड डाइकॉटिलिडन बोल दिया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा मोनोकॉट का एग्जाम्पल है, ठीक है। सीड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है और ये एग्जाम्पल है हमारा डाइकॉट का एग्जाम्पल, ठीक है। दिस वन इज डाइकॉट, दिस वन इज मोनोकॉट का, ये मोनोकॉट का एग्जाम्पल, ठीक है। और थोड़ा सा एक लीफ लाइक मोनोकॉट में क्या होता है, वन कॉटिलिडन होगा, डाइकॉटिलिडन में टू कॉटिलिडन होते हैं। रूट कैसी होती है, मोनोकॉट की जो रूट होती है फिब्रियस रूट होती है, ठीक है। तो ये आपको इतना डिटेल जानना नहीं है। और डाइकॉटिलिडन क्या होता है, प्रोमिनेंट प्राइमरी रूट उसकी होती है। और अगर स्टेम की बात करते हैं तो जैसे एग्जाम्पल मोनोकॉटिलिडन का जो एग्जाम्पल है वो हम दे सकते हैं गार्लिक अनियन, ये मोनोकॉटिलिडन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और क्या होते हैं ना, हॉलो डिस्क इसमें होती है, बैम्बो वगैरह हो गया, बैम्बू वगैरह। और डाइकॉटिलिडन में स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है, स्टेम जो होगी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये इसके कैरेक्टर हमने देखे एंजियोस्पर्म में। अब देखिए आपको क्या दिया है बेटा, एक टेबल फिर से दी है। आई होप कि ये टेबल से तो और ज़्यादा क्लियरली आप समझने वाले हैं और ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएंगी चीज़ें। देखिए प्लांट्स दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। जिसके पास डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं है उसे थैलोफाइटा कह दिया। जिसके पास डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, डिफरेंशिएटेड मीन्स लीफ रूट स्टेम में जो डिवाइड है, तो वो दो पार्ट के। विदाउट स्पेशलाइज्ड वॉस्कुलर टिश्यू, जिसमें कि वॉस्कुलर टिश्यू नहीं है, ब्रायोफाइटा। वॉस्कुलर टिश्यू है तो उसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो वो जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, टेरिडोफाइटा। दूसरे वो जो सीड तो प्रोड्यूस करते हैं, जिनको फेनेरोगैम्स कहा जाता है। और सीड भी दो टाइप के, एक तो वो सीड जो कि
किसी से कवर नहीं होते हैं, जिनको हमने जिम्नोस्पर्म कह दिया। दूसरे वो सीड जो कवर्ड फॉर्म में रहते हैं, इनको हमने एंजियोस्पर्म कह दिया। एंजियोस्पर्म फिर से दो टाइप के हो गए, जिनके पास सीड विथ 2 कॉटिलिडन है डाइकॉट, जिनके पास सीड विथ 1 कॉटिलिडन है मोनोकॉट कह दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा डाइकॉट के बारे में जानते हैं। ऐसे प्लांट जिनमें कि एम्ब्रियो 2 फ्लैसी लीव्स होती हैं, तो डाइकॉटिलिडन हमने उसे कह दिया। रूट सिस्टम प्रोमिनेंट टैप रूट होती है, इनके लीव क्या होते हैं, रेटिकुलेट वेनिएशन होता है, मतलब नेटवर्क ऑफ वेन्स इनके लीव्स में होता है। फ्लावर के पास क्या होते हैं, द फ्लावर है 5 और मल्टीपल ऑफ 5 पेटल्स। ठीक है, पेटल मीन्स जैसे मान लो ये कोई फ्लावर है ना, ये कोई फ्लावर है, तो इसके पास ये जो पेटल वाला जो पार्ट होगा ना, पत्तियां, पंखुड़ियां जिसे हम बोलते हैं, वो 5 या मोर देन 5 हो सकता है। ठीक है, पेटल 5 और मल्टीपल ऑफ 5 से ज्यादा, 5 के मल्टीपल में हो सकता है। जो वॉस्कुलर बंडल होते हैं वो अरेंज रहते हैं रिंग में। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या क्या हो गया इसके, एग्जाम्पल इजी एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो पी, पोटैटो, सनफ्लावर, ठीक है, बनियन और नीम, एप्पल, मैंगो, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, डाइकॉट के। ठीक है, डाइकॉट के एग्जाम्पल। फिर बात आती है मोनोकॉट। मोनोकॉट का देखते हैं, जिसके पास ओनली 1 कॉटिलिडन होता है, इनकी लीफ पैरेलल वेनिएशन में होती है। रूट सिस्टम फिब्रियस रूट होता है, और फ्लावर क्या होते हैं, 3 और 3 से ज्यादा, 3 या मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल मीन्स 6, 9, 12, ऐसे क्या हो सकते हैं, इसमें पेटल्स होंगे, पंखुड़ियां होंगी। ठीक है, और साथ ही साथ वॉस्कुलर बंडल जो होते हैं स्क्रेटेड और क्लोज होते हैं। ठीक है, जैसे कि कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल मेज, व्हीट, राइस, अनियन, बार्ले, कोकोनट एंड ग्रासेस किसके एग्जाम्पल होते हैं, मोनोकॉट के। अगर आपसे डिफ्रेंशिएट करने को कहा जाए तो डाइकॉट और मोनोकॉट को, तो आई थिंक अब आप इजीली इसे क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच डिवीजन अमॉन्ग प्लांट्स हैव सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इजीली आप कर सकते हैं, कौन सा डिवीजन है जो सिंपलेस्ट होगा, जो डिवाइड नहीं हो सकता है ना। अब मैं आपको नेम तो नहीं बताऊंगी, मैंने दिखा दिया है। ठीक है, दूसरा, हाउ आर टेरिडोफाइट डिफरेंट फ्रॉम फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे प्लांट्स जिनमें जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो अब आ गया ना समझ में, ये रहा प्रोड्यूस सीड, फेनेरोगैम्स। फिर ये 2 टाइप के हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो वही बोल रहा है कि हाउ टेरिडोफाइट ये अलग कैसे हैं, अभी मैंने आपको बताया। हाउ डू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम ईच अदर, ये तो बहुत ईजी है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस करना, तो अभी हमने पढ़ा है। आप यहाँ पे रिवाइज कीजिए, आपका सीधे सीधे हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक प्लांट वाला पोर्शन तो हमने कर लिया है। सो हाँ, प्लांट वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया। ठीक है, प्लांट का जितना भी पोर्शन था, आपने क्या करना है बेटा, आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपने ऐसे ही नहीं छोड़ना है, आपने नोट्स बनाने। और यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप नोट्स बना रहे हैं, जैसे आपने क्या किया, यहाँ तक तो ठीक है, आपके डायग्राम नहीं है, आपने मोनेरा लिखा, मोनेरा के बारे में आप जब लिख रहे हो, मैंने आपको बताया मोनेरा के 2 पार्ट हैं, आप उसमें डायग्राम भी बनाएंगे, 1 और 2 डायग्राम सबके होने चाहिए। ठीक है, जैसे प्रोटिस्टा है तो प्रोटिस्टा के कोई भी 2 डायग्राम प्रोटोजोआ के आप बना लीजिए, या पैरामेसियम एमीबा यूग्लिना, जो भी आपने बनाना है। ऐसे फंजाई के बारे में जब आप नोट्स बनाएंगे तो फंजाई के 2 डायग्राम बनाएंगे, ये टेबल बनाएंगे। फिर प्लांटी जब हमने पढ़ा तो थैलोफाइट, ये टेबल आपने बनाई। फिर हमने प्लांटी पढ़ा, प्लांटी के भी 2 या 3 जितने आपको सूटेबल लगे आप क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। फिर ब्रायोफाइटा के, फिर टेरिडोफाइटा के, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सबके डायग्राम एंड नोट्स आपने बनाने हैं, क्वेश्चन आंसर्स आपने करने हैं इसके। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैसेज कीजिए। ठीक है, आप पूछ सकते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप पूछिए, फिर आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा, आंसर्स बताया जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनिमेलिया यानी कि एनिमल किंगडम की हम बात करेंगे। एनिमल किंगडम थोड़ा सा बड़ा है बेटा, थोड़ा बड़ा है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, हम अलग अलग चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आपने क्या करना है, तब तक के लिए तो आपने यही रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज कीजिए, पढ़िए, समझ में नहीं आता है तो पूछिए। ठीक है, हैव ए नाइस डे।